सबसे पहले शुक्राना है मेरे पेरेंट्स का, और सबसे बड़ा शुक्राना है फॉरएवर लिविंग का, जिसने मेरे जैसी एक साधारण सी लड़की जो एक गांव से है उसको इतनी बड़ी स्टेज पे बोलने का मौका दिया। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेन्स में, बसेस में ट्रैवल करके बड़ी दूर दूर से इस इवेंट को अटेंड करने पहुंचे हैं। आज से 6 साल पहले मैंने सेम ऐसे के इवेंट को अटेंड किया, और इवेंट लगाने के बाद मेरा जो डिसीजन है इस बिज़नेस को करने का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। पंजाब के एक छोटे से गांव से मैंने इस बिज़नेस को शुरू करा। ग्रेजुएशन के बाद मेरा प्लान था फॉरेन जाने का, बट ये बिज़नेस के अंदर इतने लोगों को ग्रो होता देख, जैसे आज आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैनेजर, सीनियर मैनेजर बनते हुए देखा स्टेज पे, मैंने सेम इस इवेंट को अटेंड करके डिसीजन बनाया, बिज़नेस को शुरू किया। कभी ज़ीरो से शुरू करा था, कभी वो बैक स्टेज वहाँ पे जाके मैंने इस इवेंट को देखा। आज वहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरा सफ़र था 6 सालों का, ये आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये आसान नहीं था बिल्कुल भी, ये बहुत लंबी जर्नी थी जो आप में से बहुत सारे लोग तय करेंगे जैसे मैंने की। आज आपने ये नहीं सोचना बैक स्टेज वहाँ पे बैठे हैं बड़ी दूर, यहाँ तक नहीं आ सकते। अगर मेरे जैसी लड़की जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, अभी भी मैं थोड़ी नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, और मेरी हिंदी भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, तो अगर मेरे जैसी लड़की जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, सिर्फ प्योर हार्ड वर्क के दम के ऊपर अगर वो यहाँ तक आ सकती है तो आप सारे आ सकते हैं। सो आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? 6 साल पहले वाली मनप्रीत को मिलते हैं। आज तो आप लोग मुझे स्टेज पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बट 6 साल पहले ये वो लड़की थी जिसने इस बिजनेस को एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ शुरू किया। जो गांव वाली लड़कियां होती हैं, चाहे शहर वाली, कोई भी लड़की है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब वो अपनी करियर का डिसीजन बनाती है। आती है ना प्रॉब्लम। आप में से कितनी सारी हाउसवाइफ, कितनी सारी गर्ल्स जिनको फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने में, डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। उनकी फैमिली उनको रोक रही होगी, उनके आसपास के लोग उनको रोक रहे होंगे। तो डिसीजन करियर का जो बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक लड़की के लिए स्पेशली। डिसीजन आप लोगों में से बहुत सारे लोग, 99% लोग बना चुके हैं। फिर आती है सेक्रीफाइस करने की बारी। मैंने क्या किया, जैसे आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर आए, बहुत सारे लोग आपने सोशल मीडिया के थ्रू इस प्लेटफॉर्म को देखा। मैंने 2019 के अंदर इस बिज़नेस को ऑफलाइन शुरू करा। मैंने बेसिकली पंजाब से शुरू करा, बट मैंने 7-8 महीने वहाँ पे काम किया, लगातार हार्ड वर्क किया, लोगों को प्रेजेंटेशंस दिखाई, बट फिर मुझे लगा कि वहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं है। फिर मैंने पंजाब से उत्तराखंड शिफ्ट किया। मैंने और अंजना मैम ने दो लड़कियाँ, इतना जिगरा था हमारे अंदर, हम लोग अपनी स्टेट छोड़ के, अपना घर छोड़ के, हमने घर छोड़ा। ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था। हमने उत्तराखंड के अंदर 4-5 महीने रह के वहाँ पे काम किया, ऑफिस लिया, बिल्ड किया। 2 लड़कियों के लिए कितना टफ था। हमने अपना घर छोड़ के दूसरी स्टेट के अंदर जाके काम किया। 4-5 महीने वहाँ पे काम करने के बाद फिर लॉकडाउन हो गया। जब थोड़ी सी उम्मीद जागी 1-1.5 साल के बाद कि अभी काम चलना शुरू हो गया, फिर सबसे बड़ा चैलेंज आया लॉकडाउन का। 4-5 महीने थे हमारे ऐसे, जिसके अंदर मुझे लगा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। 4-5 महीने हम फ्री बैठे रहे, वेट करते रहे कि कब लॉकडाउन ओपन होएगा, कब हम काम करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस कर रहे थे, उनको देख देख के सीखना शुरू करा, उनको देख के लर्न करना शुरू करा और उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया चलाना, इन चीज़ों की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। आप लोग जैसे सक्सेस डे के अंदर आए हैं, शायद अकेले आए होंगे, शायद 2-4 लोगों के साथ आए होंगे। मैंने इस सक्सेस डे को पहली और दूसरी बार अकेले अटेंड किया था, बट तीसरा सक्सेस डे मैंने 5-6 लोगों के साथ अटेंड किया। उसके बाद ऑनलाइन में जब हम काम कर रहे थे, ऑनलाइन में ही मेरा मैनेजर क्वालिफाई हुआ। 2.5 साल का वो समा था जिसमें मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई करा।
जब हम अपना लेवल अप करते हैं, एएम मैनेजर करते हैं, मैंने यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करी, आपको ना 0 से लाख रुपए तक पहुंचने के लिए आपके पूरे गोडे लग जाएंगे, पूरा बंदा ग्राइंड करता है अपने आप को। बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ से 0 पे लाख तक पहुंचने के लिए, उसके बाद कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। उसके बाद तो आपकी मेहनत है जिसको रिजल्ट को दिखा के आप आगे काम करते हैं। मैनेजर बनने के बाद गाँव में आप में से कितने लोग गाँव साइड से हैं, है ना? गाँव साइड से, गांव में जब एक लड़की कार ड्राइव करती है तो देखते हैं ना, सारे देखते हैं ना। तो मैंने 22 साल की एज में अपनी फैमिली की पहली कार बाय करी। पंजाब में लोगों के पास बड़ी ज़मीनें हैं, हमारे गांव में लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, पर मैं प्राउड हूँ इस बात के लिए, मैंने पूरे गाँव में से सबसे महंगी कार अपनी फैमिली को गिफ्ट करी, जो मेरी फर्स्ट कार थी। मैनेजर बनने के बाद 4 महीने के अंदर मेरा मिलियनर क्लब क्वालिफाई हुआ। मैंने फॉरएवर का पहला डोमेस्टिक ट्रिप गोवा का क्वालिफाई करा था। जब मैं वहाँ पे गई, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जहाज़ में ट्रैवल किया, पहली बार मैं प्लेन में बैठी, तो वो एक बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने इतनी फ़ोटोज़ खींची वहाँ पे। जब पहली बार वो प्लेन में बैठने का मौका मिला, गोवा गई और वहाँ पे जाके ऐसा लगा कि अच्छा इतने बड़े होते हैं फॉरएवर लिविंग के ट्रिप, इतना बड़ा लेवल है फॉरएवर लिविंग का। मैंने पहली बार इतने बड़े होटल के अंदर स्टे किया और वहाँ से ना मेरा एक डिसीज़न बना, अब के बाद मैं कभी भी कोई भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फॉरएवर का कभी भी कोई ट्रिप मिस नहीं करूँगी। फिर मैंने EMR के अंदर पहली बार साउथ अफ्रीका ट्रेवल किया। आप में से बहुत लोग शायद मुझे, मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां जो आज सोशल मीडिया पे आपको दिखती हैं, आप इंस्पायर होते हैं ना, होते हम इंस्पायर देख के। जब मैंने साउथ अफ्रीका ट्रिप पे गई, EMR पहली बार, सिर्फ पूरे इंडिया से 4 से 5 लड़कियां थी जो EMR क्वालिफायर थी। तो मैंने साउथ अफ्रीका के बाद एक ना लिस्ट आती है, ट्रिप के बाद एक लिस्ट आई जिसके अंदर मैंने नॉन मैनेजर के अंदर 2nd रैंक क्वालिफाई करा, और वहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई थी कि फॉरएवर इंडिया के अंदर पहली बार किसी लड़की ने टॉप 10 क्वालिफाई करा। तो ये मेरे लिए प्राउड की बात थी। फिर मैंने फॉरएवर ग्लोबल रैली बाली इंडोनेशिया की अटेंड करी, फिर MR बेंगलोर चेन्नई मैं ट्रिप्स के ऊपर गई। फिर हमारा थाईलैंड EMR हुआ, मैंने वो अटेंड किया। मेरे जैसी लड़की जिसके लिए कभी शिमला घूमना भी एक सपना था मैनेजर बनने से पहले, मैंने कभी भी शिमला तक ट्रैवल भी नहीं करा था, फॉरएवर ने मुझे एक साल के अंदर 2023 में 3 ट्रिप दिए। फिर मैंने मालदीव्स ट्रैवल किया, वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन बहुत लोगों की, वहाँ पे मैंने बहुत लग्जरी एक्सपीरियंस करा। दुबई ट्रैवल किया, अजरबैजान ट्रैवल किया। अब तक मैं टोटल 6 कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूँ। मैं ना जब चंडीगढ़ मोहाली से अपने गांव जाया करती थी सरकारी बस के अंदर आधार कार्ड दिखा के, तो हमेशा मैं सोचती थी, जो गाड़ियां मेरे पास से जाती थी, कि कभी वो दिन पक्का आएगा जब मेरे पास खुद की कार होएगी। और परमात्मा ने, भगवान ने, वाहेगुरु ने ऐसा दिन दिया जब आज मेरे पास 2 कार्स हैं। 2019 से 2015, ये सिर्फ आपको 10 मिनट की जो प्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है, ये आपके लिए 10 मिनट है, पर मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के 6 साल हैं जो मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत सब्र रख के दिए हैं बिजनेस को। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, कारप्लान लेवल 1, 2, 3, मैनेजर रिट्रीट मैं 4 बार कर चुकी हूँ, ईगल मैनेजर रिट्रीट 4 बार क्वालिफाई कर चुकी हूँ, ग्लोबल रैली 3 बार कर चुकी हूँ, चेयरमैन बोनस 2 बार कर चुकी हूँ, और 2 बार मैं टॉप 10 नॉन मैनेजर की लिस्ट में आ चुकी हूँ। बात सिर्फ इतनी नहीं कि ये मैंने क्वालिफिकेशन करी, आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सेम क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ा शुक्रिया, सबसे बड़ा थैंक यू हरी सर, जिन्होंने हमेशा पुश किया, बहुत हमेशा हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट किया। बिग थैंक्स टू हरी सर, जिन्होंने हमेशा हर पॉइंट के ऊपर हमें सपोर्ट किया। मेरी प्रेजेंटेशन इतनी थी, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि मैंने पहली बार इतने लोगों के सामने बोला था। मैं बस एक आपको अपनी फीलिंग शेयर करूंगी कि मैंने कभी भी इमेजिन अपनी ज़िंदगी में करा ही नहीं था। मुझे हमेशा लगता था जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी
कि मेरी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा ये होएगी 25-26 साल के एज में शादी हो जाएगी, जैसे ज़्यादातर लड़कियों की लाइफ के अंदर होता है। मैं आज बस मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ आप सबके सामने बोल के। मैं कई बार अपनी बैक लाइफ देखती हूँ तो मुझे खुद ही बिलीव नहीं होता कि कितना कुछ हो गया, क्योंकि कई बार ना जब हम मेहनत सच्चे दिल से करते तो परमात्मा वाहेगुरु हमेशा आपके साथ है। आप सबको मेरा एक मैसेज है, आप सच्चे दिल से ईमानदारी से जितना आप काम करेंगे, यहाँ पे ना बड़े लोग, जैसे कल परसों मेरे से कोई पूछ रहा था मैम कोई टिप्स दे दो, देयर इज नो टिप्स, यहाँ पे कोई टिप्स नहीं है। प्योर हार्ड वर्क, आपकी दिन रात की मेहनत आपको यहाँ पे कामयाब करेगी। सो देयर इज नो सीक्रेट। जितनी भी मेरी जर्नी थी, आई होप आप में इसमें से थोड़ा बहुत कुछ सीख पाए हैं। और एक ही डिसीजन आपने यहाँ पे बना के जाना है, जितने मर्जी आपको चैलेंज आए, जितने मर्जी आपको प्रॉब्लम आए। आपने जब मैंने 2.5 साल वेट कर सकती हूँ मैं मैनेजर के लिए, पर वो 2.5 सालों का वेट जो मैंने किया उसका रिजल्ट मुझे आज भी मिल रहा है। सो आपको जो भी टाइम लग रहा है आपके लेवल अप करने में, हो सकता है इन फ्यूचर आपको उसके बहुत बड़े रिजल्ट मिले। वो एक शेर है ना, कहते जट्टां नूं जट बुद्धि कहण वाले समझदे है कि इन्हां हथ कसी वाले खाल ते रोले वालियां वट्टां ने, पर इन्हां नूं की पता जट्टां ने 7 समुद्रां पार गल्लां करातियां जट्टां ने। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉरएवर, थैंक यू रेक्स सर जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने हमारे जैसे आम लोगों को, आम लड़कियों को इतनी बड़ी स्टेजेस के ऊपर इतनी अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला। थैंक यू एवरीवन।